नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आपको मार्केट में एनालिसिस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मार्केट ठीक से समझ में नहीं आता है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, कल क्या होगा, गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा, ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब कि मोटा मोटी बोला जाए तो आपको टेक्निकल्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है, या बिगिनर्स में हो या फिर कहीं ना कहीं आपको एक उलझन सी रहती है। और मार्केट भी आपको इसकी वजह से आप फील कर रहे हो कि आप लॉस कर रहे हो। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर आपको कुछ बना बनाया अगर हेल्प मिल जाता तो फिर आपका काम आसान हो जाता, कि आपको ये पता हो जाता कि लेवल्स कहाँ पर है, कहाँ पर बाई करना चाहिए, कहाँ पर सेल करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो को मिस मत करना। ओके, तो ये वीडियो हम इसी पर्पज़ के लिए लाए हैं और हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। सभी इंडेक्स का हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और आपके सामने प्रस्तुत भी करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ये जो चार्ट हमारे है, ये है निफ्टी मूवर्स एक में आता है, वो है HDFC बैंक का। और HDFC बैंक से पहले मुझे रिलायंस इंडस्ट्री का मतलब कि क्या एनालिसिस दिखाना था, पर थोड़ा सा ये हो रहा है कि उसका जो अपडेटेड चार्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हमें सिर्फ इसका ही यूज़ करके काम चलाना पड़ेगा। मतलब कि थोड़ा सा हमें यहाँ पर से आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी निफ्टी का जो मतलब कि रिजल्ट का टाइम चल रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। और दूसरा बात ये है कि US इलेक्शन आने वाला है, तो इसलिए हमें मार्केट में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और इसके भी बहुत सारे रीज़न है कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, कहाँ पर चाइना में थोड़ा सा इन्वेस्ट बढ़ रहा है, और जैसे भी हो करके ये एक मोटा मोटा रीज़न है। ओके, और ऐसे तो बहुत सारे रीज़न इसके होते हैं। तो ये जो वहाँ से हमारे यहाँ पर कर रहे हैं, जब तक ये यहाँ तक टूटता नहीं है ये लो, तब तक वी आर सेफ, वी आर इन द जोन ऑफ दिस। ओके, तो HDFC और रिलायंस, ये दोनों को कहीं ना कहीं मार्केट में एक मैनेजमेंट के लिए निफ्टी को रखा जाता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा तो देर फ्लक्चुएट नहीं करते, पर इस किसी को करना है नीचे जाना है तो फिर किसी को ऊपर जाना ही पड़ेगा, या तो फिर साइडवेज रहेगा, तभी निफ्टी साइडवेज या प्रॉपर्ली मैनेज होकर रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक इंडिसाइसिव कैंडल है, अगर 1725 ब्रेक होता है तो तभी हमें एक डाउन साइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और ऊपर 1750 और बाकी उसके ऊपर जो भी है। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टार्ट है निफ्टी। अभी निफ्टी का हमें क्या करना होगा। अभी निफ्टी यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं और डेली चार्ट में देखते हैं कि निफ्टी अभी एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाया और क्यों एक फॉलो ऑफ ग्रीन कैंडल आया है। यहाँ पर एक क्रूशियल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जोन आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि है प्राइस एक्शन वाइज। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नॉलेज है तो फिर आप ही समझ सकते हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा चीज़ ये है कि निफ्टी ना एक इंडेक्स इतना जल्दी स्टॉक्स की तरह बिहेव नहीं करता। ओके, देखो, क्योंकि स्टॉक्स क्या होते हैं ना, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि यार वो ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, एक रिजल्ट आया नीचे चला गया, एक रिजल्ट आया एक 10% ऊपर जा सकता है। पर इंडेक्स ना 5-7 मतलब 50 स्टॉक को लेके चलता है, इसका एवरेज है इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे बनता है, अगर ये आपको समझ में आता है तो फिर आप मैं समझ सकोगे कि मैं क्या बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाएंगे कि इंडेक्स बनता कहते हैं और कैसे है, इसका कंपोनेंट्स क्या है, कैसे है। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक पैटर्न जो मैंने बोला कि बन रहा था, वो ऐसे देख सकते हैं, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि एकदम से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि निफ्टी एकदम से इसको तोड़ दे और नीचे एकदम धड़ल्ले से गिर जाए। नहीं, निफ्टी क्या होता है, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा स्लाइड करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, थोड़ा साइडवेज रहेगा, थोड़ा नीचे। तो ऐसा निफ्टी का बिहेवियर रहता है। तो अभी मैं आपको ये बिहेवियर अभी दिखाता हूँ। देखो, निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गिरा, कोई एकदम सीधी खाई की तरह गिरने की तरफ, पर जब मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स किया और उसके बाद थोड़ा सा गिर रहा है, थोड़ा सा बाइंग चल रहा है, थोड़ा सा सेलिंग चल रहा है, थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा सेलिंग, थोड़ा सा बाइंग, और ऐसे ऐसे करके ये हो सकता है मूव करके 24,000 तक आ सके। अगर 24,000 को एक अच्छा खासा रेट लाइन से या यहीं पर कहीं ऐसा एक अच्छा खासा रेड लाइन मिलता है, तो तभी हम एक अनदर जोन में एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम से ऐसा हो सकता है ऐसा बिहेव कर सके, पर एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट फिर धीरे धीरे, क्योंकि क्यों ये जो क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा हो सकता है, इसका रीज़न ये है कि जितना लोअर लेवल पे आएगा, कहीं ना कहीं मार्केट को ये पता है, सबको पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है या तो साइडवेज रहेगा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट पोजीशंस बनते हैं, लोगों का पैसा लगता है, तो इसीलिए ये सब ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं कंडीशन वाइज बनते रहते हैं। ओके, वरना तो मार्केट ऐसे एकदम से धड़ल्ले से ऊपर चला जाता, एकदम ऐसे ही नीचे ही चला आता। ओके, तो ऐसा चीज़ ये नहीं है। इसीलिए हमें मार्केट क्या करता है, स्टॉक तो नीचे जाता है एक धड़ल्ले से, पर एकदम से नीचे, पर ये क्या करता है, ये स्लाइड करता है। तो आप देखो कि यहाँ पर ऐसा एक छोटा सा एक नैरो चैनल ऐसा पैटर्न बन रहा है। ओके, तो इसको हम अभी जाते हैं, सब कुछ प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी आते हैं और इसको सब रिज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पर ये एक चैनल टाइप पैटर्न यहाँ पर एक बना रहा है, बहुत ही नैरो चैनल टाइप पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ऐसा करके।
ओके, तो ज़बरदस्ती हम खींच रहे हैं, पर ऐसा नहीं, पर एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा कि हो क्या रहा है, कौन सा कहाँ पर क्या बेस बना रहा है, कहाँ पर क्या कौन क्या कर रहा है करके। ओके, सो देख सकते हैं कि इस चैनल को फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर आ गया थोड़ा सा, तो मैं इसे यहाँ पर हटा दूंगा। ओके, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ऐसा भी हो सकता है, 2-3 कंडीशन हो सकता है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक बेस बनाएगा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर उठेगा, ये हो सकता है, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। आप देखिए, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो, क्योंकि एकदम से मार्केट ने ऊपर नहीं गया, एक छोटा छोटा कर, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं है कि एकदम से ऊपर चला जाए, एकदम से ऊपर जाएगा तो एकदम से भी सेलिंग आ जाएगा करके। ओके, बहुत सारा चीज़ें हैं, कहाँ पर कैसा इकोनॉमी है, कहाँ पर क्या चल रहा है, ये सबको देख के ही हमें डिसीजन में लेना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स निफ्टी को मूव करने में हेल्प करते हैं या मदद करते हैं। सो उसके बाद क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कहीं पर एक सेलिंग आ सकता है, तो इसीलिए बी केयरफुल कि एकदम से यूफोरिक बाइंग मत करने लग जाना या बैठने लग जाना कि यार अभी बुलिश है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट बुलिश करेंगे, मतलब कि 20-50 पॉइंट 60 पॉइंट ऐसा करके बुलिश रहेंगे। और सेलिंग का कितना इफेक्टिव हो सकता है, सेलिंग का हो सकता है हमें देखने को मिल सकता है 120 पॉइंट 150 पॉइंट, ऐसा हमें सेलिंग को देखने को मिले तो कहीं 25 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट तक हमें बाइंग को सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ओके, तो कब हम बुलिश होंगे, कब हम बियरिश होंगे, ये सब में अभी इंट्राडे लेवल पे हम देखेंगे, पर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और बाकी जो इंडेक्स का रहा उसको हम इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे इतना, क्योंकि मैं यहाँ पर थ्योरी में निफ्टी को समझा दूंगा और बाकी के लेवल्स उसी सिद्धांत के ऊपर ही काम करेंगे। ओके भाई, बुलिश कहाँ पर होना है, देखो यहाँ पर वो लाइन ड्रॉ किया गया था और लेवल्स ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा करके रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने यहाँ इसको फॉलो किया। क्या अभी मैंने डाला है, नहीं, आप जाइए प्रीवियस वीडियो में आपको दिख सकता है। ओके, 24,350 के आसपास से ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई किया। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तभी ये ऊपर जाके इस जोन के अंदर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर इस जोन को उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तभी फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ओके, ये हो सकता है पॉसिबल, और ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में होना चाहिए, तभी मार्केट में हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, वरना यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें देख के ब्रेक होने को, ऐसा कुछ डबल टॉप पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अभी हमें चलते हैं सीधा 30 मिनट टाइम फ्रेम में और 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी मार्केट ने ऊपर तो गया पर धीरे धीरे वो स्लाइड किया, नीचे नहीं गया, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो है बुलिशनेस के लिए, पर जब तक मार्केट 24,100 को ब्रेक नहीं कर लेता ठीक से, तो तभी तक सेलिंग का तो मूड बनाओ ही मत। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब कि 24,300 के नीचे अगर मार्केट खुलता है और नीचे चलता है, तभी एक सेलिंग का सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है 24,100 तक 200 पॉइंट का। ओके, और यहीं कहीं पे अगर खुलता है तो वेट करो, कुछ इतना घबराओ नहीं, इसको ऊपर अगर ब्रेक करे तभी 24,500 के ऊपर ब्रेक करे तभी बाइंग का सिनेरियो ढूंढो। ओके, अगर मार्केट यहीं पर 24,000 से खुल के नीचे आता है तो तभी हमें एक सेलिंग का मौका भी मिल सकता है, पर इसके लिए हमें क्वांटिटी छोटा रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोजीशन साइजिंग क्यों मैटर करता है, मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। ओके, क्योंकि पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट हमारा सही होगा तो हमें अच्छा खासा डायरेक्शन में पता चल जाएगा, तो फुल क्वांटिटी में हम जब जाएंगे हम अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। वरना ये हमें पोजीशन साइजिंग क्या करता है, लॉस से बचाएगा। ओके, तो मैं इस वीडियो में वहाँ पर इस सबको डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये क्या होगा, तो इसके नीचे हमारा सेलिंग का बनेगा 24,300 को, और यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो भाई वेट करो, फ्लैट ओपन होता है तो वेट करो, मार्केट कहाँ जा रहा है, इसको ऊपर ब्रेक कर रहा है, इसको ऊपर ब्रेक कर रहा है, कहाँ ब्रेक कर रहा है, ये सब अगर ब्रेक करेगा ऊपर की साइड तभी हम बाइंग का देखेंगे। ऊपर साइड खुल के अगर ऊपर जाता है तभी हम बाइंग का देखेंगे, ऊपर की साइड खुल के अगर नीचे आता है तो तभी वेट करके छोटा क्वांटिटी में सेलिंग करेंगे, और जैसे हिसाब से मार्केट अपना डायरेक्शन बताएगा उसी हिसाब से हम बड़ा क्वांटिटी करेंगे या तो फिर छोटे क्वांटिटी में ही काम करेंगे। ओके, तो यही रणनीति है कि हमें क्या करना है, कहाँ मार्केट खुल रहा है ये देखना है। कोई बोलेगा कि एकदम इसके ऊपर अगर खुल जाए, तो जैसे भी खुले आपको ये देखना है कि नीचे आएगा या ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा। तो जहाँ पर भी खुले, मार्केट के 3 ही गति है, इधर साइडवेज रहेगा, इधर ऊपर जाएगा, इधर नीचे जाएगा, और ये तीनों को मिलाकर ही मार्केट काम करता है। देखो, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, ऊपर नीचे, यही मार्केट है। इसको थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स, उसको थोड़ा प्राइस एक्शन जब मिला दिया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के तब मार्केट का पूरा खेल आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है। तो मैं आशा करता हूँ निफ्टी आपको तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो बैंक निफ्टी में हम चलते हैं। अभी देखो, बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज है। कल बैंक निफ्टी का
नहीं परसों है, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया। ओके, तो गैप अप ओपन हुआ और देखो साइडवेज हो गया, एक ही कैंडल में उसके बाद साइडवेज। तो देखो ये तो भाई अभी रिलेक्टेंट है, तो अभी मार्केट इसको अगर साइडवेज होना है तो ये ऐसा ऐसे रहेगा। तो ये इसमें इंटरेस्ट मत दिखाओ, जब मार्केट इसके ऊपर आता है और ऊपर ऊपर जाता है तभी हमें इसको बाइंग का सिनेरियो देखना है। इसका नीचे ही हमें सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिलेगा, या हाँ इसके नीचे ही हमें सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तभी, वरना ये फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम के ऊपर भी चला जा सकता है या टाइम पास कर सकता है। इसमें किसी का फायदा नहीं, सिर्फ टाइम एंड मनी सबका वेस्ट ही होता है। तो यहाँ पर स्ट्रैडल सेल करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। क्यों? बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक दफ़ा नज़र मारेंगे तो फिर देखो इतना सारा रेजिस्टेंस इसके पास है, और जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो कितने सारे रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में भरे पड़े हुए हैं भाई। तो भाई ये क्या है, अगर इसको यहाँ ये जो चैनल पैटर्न बनाया था यहाँ पर आया, फिर इसको अगर गिरना होगा तो यहीं से ही वो गिरेगा ना, तो सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको ऊपर जाने दो, इसके ऊपर। ओके, मतलब कि 51,000 इसका क्या लेवल निकल के आता है, 51,850, इसके ऊपर ही हमें कुछ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। वरना तो ये फिर जब जाएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी करेगा हमें टेंशन देता रहेगा करके। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो आपको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि कब कहाँ पर क्या करना है। ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा। सो भाई देखो अभी इस लेवल के जहाँ पर है, मतलब कि 340 मतलब 350 मान लो, तो 350 के ऊपर जब जाएगा तो 540 मतलब 550 यहाँ पर हमारे लिए फास्ट आएगा। 550 के ऊपर जाएगा तब तभी आएगा 635, फिर 635 के ऊपर जाएगा तब फिर आएगा 51,800। उसके बाद ही हमें एक छोटा सा 996 का 196 का पॉइंट का हमें एक रैली देखने को मिल सकता है। ओके, वरना ये यहीं पर कहीं पर खुलता है तो ऐसे ऊपर ऊपर नीचे कीचड़ की तरह ही फंस जाएगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पर हो रहा है, और हमें कुछ नहीं मिलेगा और फिर एसएल में चले जाएंगे। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी का। और अभी हम चलते हैं फिर निफ्टी में, जो जिसका, और वो भी देखो ये खुला गैप अप ऊपर जा नहीं पाए, अब नीचे आ रहा है, ये सीधा सीधा है, थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें हमें है। और सबसे बड़ी बात है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है इसको वहाँ पर ब्रेक करेंगे तो ऊपर के साइड देखेंगे, फ्लैट ओपन होता है नीचे की आ गया तो ये नीचे के साइड देखेंगे। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो इसको ऊपर तोड़ता है तो हम बाइंग का देखेंगे, और नीचे आता है तो छोटी क्वांटिटी में देखेंगे, और ऊपर जाता है तो बाइंग कर लेंगे, नीचे जाता है तो सेलिंग का देखेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम देखेंगे कि नीचे जाता है तो होगा, वरना ऊपर जाता है तो ऐसा हम ट्राई करके देखेंगे। तो यही सिद्धांत है, जितना नीचे जाएगा जिसके पास उसी हिसाब से हम सेलिंग करेंगे। जहाँ पर खुल के ऊपर जो रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करता हुआ जाएगा, उसी को हम मार्क करके हम ऊपर की ओर मार्केट को भेजते जाएंगे। क्या रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस है और क्या सपोर्ट है, तो ये भी इतने सारे बहुत सारे रेजिस्टेंस एंड बहुत सारे सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और ये है 1 आवर टाइम फ्रेम, हम इसको 30 मिनट में कर लेते हैं। ओके, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप यहाँ पर अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर स्ट्रैडल सेल करो, बैठ जाओ शांति से। ओके, तो जिसकी साइड में ब्रेक होगा उसी साइड में आप ट्रेड भी ले सकते हो। सो ये चीज़ यहाँ पर हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एकदम से रैपिड बाइंग आया। ओके, देखो एकदम से पिन पॉइंट से रैपिड बाइंग आया और यहाँ से ही थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है, या तो यहीं से गैप अप होकर ऊपर जा सकता है, या अगर इसको अगर वो नहीं ब्रेक करता यहाँ पर खुलता है तो साइडवेज करके वो नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए बी केयरफुल। तो ये लाइन 24,050 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा 24,100। 24,100 के बाद ही हमें एक अच्छा खासा 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का मिल सकता है, वरना नहीं। और नीचे का ये सब लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, उसको आप अपने मतलब कि जो जहाँ पर टर्मिनल्स में ट्रेडिंग टर्मिनल में उसका वेब पेज में, मतलब वहाँ पर जो स्क्रीन में जाके इसको लाइन प्लॉट कर लीजिए, तो तभी आपको ईजी होगा। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूर कीजिए और स्क्रीन पे भी रखिए। और उसके साथ मैं आपको जो दे रहा हूँ, आप जो भी इंडिकेटर है, जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप उसको उसी हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फिर निफ्टी। अभी मिड कैप का देखो, मिड कैप क्या है, अभी मिड कैप ट्राई तो किया ऊपर उठने को, मिड कैप का हालात अभी सुधरा नहीं है, तो मिड कैप थोड़ा सा साइडवेज हो गया और यहीं पे ही वो घूम रहा है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मतलब कि मिड कैप का देखो कितना हालत है। मिड कैप इसी जोन के अंदर बैठा हुआ है और इसके ऊपर अगर जाएगा तो सीधा सीधा है, वरना इसके इसी जोन पे अंदर रहेगा तो भाई ये साइडवेज है, और यहाँ पर ऊपर खुलता है तो फिर जो होगा, और इसको नीचे आएगा तो सेलिंग का देखेंगे। और हमारे लिए 12,250 मतलब 12,250 जो है, इसको मान लो 12,244, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें है ही क्या, हम क्या ही दिखाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, आज इसका एक्सपायरी था, और इसीलिए देखो एक्सपायरी टाइम भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करता ही रहता है। और साइडवेज हो गया, पहले नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे
ये बहुत ऐसा नचवाता है, बाप रे बाप। तो इसका ऊपर कब जाएंगे, कब यहाँ पर हम बुलिश होंगे, इसके ऊपर अगर जाएगा तभी बुलिश होंगे। ये सीधा सीधा बात है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो देखेंगे सेलिंग का फिर कहाँ पर, जोन के आसपास। ओके, मैं ये इसलिए आपको ये ड्रॉप प्लॉट करके दिखाता हूँ और इसी हिसाब से आप देखेंगे तो हम सेलिंग का इसी हिसाब से देखेंगे, वरना ये जो जोन है ये साइडवेज ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके, और आपका जो क्वेश्चन है ना, अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछिए, हम आपका आंसर देंगे। ओके, और वैसे ही देख लेते हैं हमारे एक दफ़ा कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है सेंसेक्स में। अभी सेंसेक्स में क्या हो रहा है, सेंसेक्स भी देखो कितना अच्छा तरह से लेवल्स को फॉलो कर रहा है। लेवल्स आपको यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, तो लेवल्स ये है साइडवेज का जोन, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ये दूसरा करके इसको अगर ब्रेक करेगा तभी ऊपर, नीचे आएगा तो ये पहला, उसको नीचे जाएगा तो ये फिर दूसरा, वरना यहाँ पर भी ये साइडवेज हो सकता है। अभी गैप अप होकर यहाँ पर ही खुला तो नीचे आएगा तो यहाँ पर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा चीज़ हो सकता है। और चौथा कंडीशन ये है कि गैप डाउन खुल के अगर नीचे जाता है तो, अगर गैप डाउन खुल के ये ऊपर आएगा तो वहाँ पर ये पहला, फिर दूसरा, फिर देखेंगे। ओके, तो गैप अप ओपन होके भी ये ऊपर जाएगा तो इसका कंडीशन है, और साइडवेज रहेगा तो यहीं कहीं पर ये घूम सकता है। तो तीनों कंडीशन, 9 कंडीशन होते हैं, मैं आपको बता दिया, बोल दिया। तो बाकी आप इसको देखो, प्लॉट करो ये मार्किंग्स, और आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आपका ट्रेडिंग भी अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।